हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरे को एक मेजर अपडेट बतानी थी आपको। मेजर अपडेट एज इन कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज ए सिटीजन हो गया हूँ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गया हूँ। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होने के अलावा मेरे को यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वगैरह मेरा बनवा लिया है। तो मेरा और अकाई का अभी करंटली ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और हमें इंडिया जाने के लिए या तो ओसीआई बनाना पड़ेगा या फिर टूरिस्ट वीज़ा लगाना पड़ेगा। तो मैं जनरल न्यूज़ मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर हमें इंडिया जाना होगा तो हमें या तो इंडियन वीज़ा लगाना पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा, या फिर हमें ओसीआई कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये दो सिनारियो होते हैं इंडिया जाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे, अगर मैं इंडियन सिटीजन था पहले तो उसके लिए ओसीआई के लिए प्रोसेस ये होता है कि हमें हमारा इंडियन जो पासपोर्ट होता है वो सरेंडर करना होता है। तो उसके साथ हमें सरेंडर सर्टिफिकेट आता है उसका, और दूसरा जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप होती है उसको हमें रिनाउंस करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अभी प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हमें ओसीआई कार्ड लगाने के लिए मेरे को पहले अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना था और मुझे इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करनी थी। तो उसके लिए मैं ऑनलाइन गया, ऑनलाइन मैंने अपना फाइल वगैरह जो मेरा ऑनलाइन वीएफएस ग्लोबल पे गया, वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर की और इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस की। वो मैंने एप्लीकेशन फिल कर दी। फिल करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि मैं मेलबर्न में जाऊँ, मैं यहाँ मेलबर्न में रहता हूँ, तो मैं मेलबर्न की वीएफएस ग्लोबल ऑफिस में जाऊँ, वहाँ मैं फिजिकली जाके उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से ही पोस्ट कर सकते हैं, अपने घर से ही। तो घर से मतलब इन द सेंस किसी भी लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके या ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में जाके आप वो पोस्ट कर सकते हो उनके पीओ बॉक्स एड्रेस पे। तो मैंने सिटी ना जाके मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट ही कर दिया। पोस्ट करने के बाद जो मेरा क्या प्रोसेस है, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें मेरे को तकरीबन 1 महीना लग गया मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में, रेडी करके मेरे को एप्लीकेशन फिल करने में, फिल करके डॉक्यूमेंट मेरे को पोस्ट करने में। और पोस्ट करने से अभी तक जो मेरे पास जो मेरा जो सर्टिफिकेट है, सरेंडर सर्टिफिकेट है, उसको आने तक तो बाय पोस्ट ये ऐसे आता है। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन पोस्ट के थ्रू किया था और उन्होंने भी शायद मेरे को ऑस्ट्रेलियन पोस्ट के थ्रू भेजा, क्योंकि सबसे बेटर यही होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पोस्ट, जो लोकल जो आपके पोस्ट आते हैं। तो ये मेरा आ गया है। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो जैसे मेरी ये इसकी इनवॉइस है जो उन्होंने चार्ज किया है वो। दूसरा इसमें है, मैं सारा ही निकाल लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर ली थी। दूसरा इसमें जो मेरी जो इसकी जो रिसीट जो कॉपी होती है वो है। और एक जो मैंने एक्स्ट्रा फ़ोटो भेजी थी वो मेरी फ़ोटो वापस आ गई है, क्योंकि इसमें फ़ोटो लगती है आपके फ़ोन पे। और फिर जो दो चीज़ है जो हर किसी के मन में डाउट होता है कि अगर हम पासपोर्ट अपना सरेंडर करेंगे तो हमारा इंडियन पासपोर्ट वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक अपनी मेमोरीज होती हैं उसके साथ। तो जो मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था वो मेरा पासपोर्ट वापस आ गया है। तो आने के साथ साथ इसमें क्या क्या है, जैसे इसमें जो अपना फर्स्ट जो पेज होता है उस पे ही जो अपनी कैंसिलेशन की स्टैंप है वो लगी हुई है इस पे। तो इस पे ये भी लिखा है कि होल्डर हैज़ एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप। तो मतलब मैंने फॉरेन सिटीजनशिप मतलब ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मैंने ले ली है, तो इस वजह से ये कैंसिल स्टैंप के नीचे लिखा है। और फिर सेकंड पेज पे तो नहीं, लेकिन जो मेन फर्स्ट पेज होता है उस पे भी यहाँ पे यही सेम स्टैंप लगी है। और फिर जो अपने हाँ, तो इस पे जो काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके साइन भी है। और यहाँ पे कहाँ से मतलब मेलबर्न में है तो उस वो भी है, तो उनकी स्टैंप लगी है यहाँ पे। और फिर जो अपना फाइनल जो लास्ट पेज होता है जहाँ पे अपना एड्रेस होता है और पेरेंट्स की डिटेल होती है, तो वहाँ पे भी सेम ही ये स्टैंप लगी है। तो वहाँ पे साइन नहीं है, फर्स्ट पेज पे साइन है। तो सबके मन में क्वेश्चन होता है कि अपना पासपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पासपोर्ट आया है इसमें मेरा। तो ये पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट के साथ साथ जो ये अपना क्या कहते हैं सरेंडर सर्टिफिकेट है, तो सरेंडर सर्टिफिकेट भी आया। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा तो इसमें, क्योंकि डिटेल होती है मेरे पासपोर्ट की, तो मैं इसको दिखा नहीं रहा। मैं बस थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। बस ये ऐसे आया थोड़ा पासपोर्ट का मेरा ये। तो ये सरेंडर सर्टिफिकेट आया है। तो ये सरेंडर सर्टिफिकेट रहा।
तो ये दो चीज़ें मेन, इसमें मेन तो ये होता है, ये जो सरेंडर सर्टिफिकेट होता है ये मेन होता है, क्योंकि हम जब OCI फाइल लगाते हैं तो उसमें सरेंडर सर्टिफिकेट लगता है, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी रिसेंटली प्रोसेस चेंज हो गया है, प्रोसेस चेंज हो गया मतलब अब हम OCI के लिए पोस्ट नहीं कर सकते। OCI के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेके VFS ग्लोबल में जो इनका ऑफिस होता है, जैसे मेलबर्न में है, कैनबरा में है, या फिर सिडनी में है, ब्रिस्बेन में, एडिलेड में, जो भी है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ जाओगे और OCI की फाइल लगा सकते हो। तो मेरे को इस प्रोसेस में मेरे को 1 महीना लग गया। अगर मैं OCI लगाऊंगा तो मेरे को तकरीबन यही 55 to 60 डेज, मतलब 2 महीने के लगभग लग सकते हैं। तो OCI का क्या फ़ायदा होता है? OCI का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, जो आपका करंट अभी जो न्यू पासपोर्ट होगा जिस भी कंट्री में आप होते हो, तो वो पासपोर्ट जब तक वैलिड है तब तक आपका OCI वैलिड है। मतलब सपोज आपने अगर आपका पासपोर्ट आपने अभी बनवाया है इसी साल, और आपका 10 साल का पासपोर्ट है, और OCI भी आपने इसी साल बनवाया है, तो OCI भी आपका 10 साल तक वैलिड होगा। तो ये आपका होता है। बेबी के लिए क्या होता है कि जैसे अब अकाय भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो अकाय का पासपोर्ट 5 साल का है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, तो उसका मैं अगर OCI बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पासपोर्ट पे 1 साल हो गया उसको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे, तो अगर मैं उसका OCI बनाऊंगा तो उसका 4 साल का ही आएगा। फिर मेरे को या तो रिन्यू करवाना पड़ेगा या फिर मेरे को वापस एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, ये मैं देखूंगा तभी मैं ज़्यादा बता सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन मेजर अपडेट यही है कि अगर हमें अभी इंडिया आना होगा या फिर हम प्लान करेंगे इंडिया आने का, तो 2 ऑप्शन है जैसे मैंने बताया, या तो टूरिस्ट वीज़ा लगाओ या फिर OCI बनाओ। टूरिस्ट वीज़ा पे कई सिनारियोज होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था, मैं और अकाय हम दोनों के टूरिस्ट वीज़ा लगे थे, वो 1 साल तक वैलिड था, तो वो शायद वैलिड, वो वीज़ा अभी भी वैलिड होगा। तो टूरिस्ट वीज़ा पे ये होता है कि हम जाते हैं, हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके थे, तो इस बार ही जाएंगे हम तो प्रोसेस हमारा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि हमें बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना होता है वहाँ पे। तो अभी सेकंड टाइम से इजी हो जाएगा। लेकिन OCI के लिए ये है कि आप कि कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो इंडिया, तो उसके लिए आपको कभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपके पास OCI है, आप टिकट करवाओ, इंडिया जाओ, आओ, जितने भी दिन रहना है इंडिया रहो। आप इंडिया वर्क भी कर सकते हो, रह भी सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे, जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन कर सकता है। बस ये है कि आप वहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट राइट्स होते हैं या फिर आप वोटिंग से उन सब से दूर हो जाते हो, आपके आधार कार्ड वगैरह वो सब वैलिड नहीं होते। लेकिन आप एज ए फॉरेन नेशनल और एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आप इंडिया ट्रेवल कर सकते हो। तो बस यही मेजर अपडेट थी। इसमें सबसे बड़ा ये था कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इससे रिलेटेड अगर किसी को आपको कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं कि हम अगर हम सिटीजन हो गए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गए या फिर किसी भी कंट्री के सिटीजन हो गए, जैसे UK, US या फिर कैनेडियन सिटीजन हो गए, तो आपका क्या प्रोसेस है? प्रोसेस सेम ही रहता है, बस आपका जो वहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस है या फिर आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस है, वो आपको लोकली आपको देखना पड़ेगा वो कैसे है। लेकिन आपको एप्लीकेशन तो VFS ग्लोबल के थ्रू ही अप्लाई करनी पड़ेगी। वहाँ एप्लीकेशन फिल करोगे, फिर उसका प्रिंट आउट निकालोगे। आजकल हाँ, एक और मेन चीज़ अभी ये कर दिया कि पहले हम एप्लीकेशन फिल करते थे ना, तो पहले हम सिर्फ एप्लीकेशन फिल करी, उसमें हमारी फ़ोटो अटैच नहीं करनी होती थी और साइन वगैरह नहीं करना होता था। आप बस डॉक्यूमेंट फिल करो, उसको प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करने के बाद अपनी फ़ोटो एक अटैच करनी होती थी फॉर्म पे, और एक फ़ोटो आपको साथ भेजनी होती थी अपना साइन करके नीचे। आजकल इन्होंने क्या कर दिया है कि जो हम डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे एटलीस्ट आपको एक फ़ोटो पहले लगानी होगी, तो आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी एक फ़ोटो, और आपका एक कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ये रिक्वायरमेंट हो गई है अभी, क्योंकि मेरे से मांगा था इन्होंने, तो मैंने अपनी एक फ़ोटो फिल करी थी। फ़ोटो की जो डायमेंशन होती है उसके हिसाब से ही आपको फ़ोटो फिल करनी पड़ेगी। फ़ोटो 6 महीने से पुरानी ना हो, 6 महीने के अंदर अंदर फ़ोटो हो, और जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसी रिक्वायरमेंट के तहत ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो सिस्टम पिक करेगा कि फ़ोटो एलिजिबल है कि नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और जो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट जैसे आपका कोई यूटिलिटी बिल हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, या फिर आपका कोई आपका और कोई बिल हो गया जिस पे आप अगर किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हो, तो वो रेंटल प्रॉपर्टी का जो आपका कोई आपके पास कोई बॉन्ड का लेटर है या फिर एग्रीमेंट है, तो वो भी लगा सकते हो आप। तो ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको, उसमें काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो आप उसमें से देख के अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है। तो ये एक मेजर अपडेट था जो मेरे को देना था कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, फोटो भी अपलोड करनी होती है और साइन भी करना होता है, उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ये तीनों चीज़ें आपकी अपलोड हो गई तो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रिंट आउट के साथ साथ आपको 2-3 फॉर्म और लगते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए अगर आपको पूरा प्रॉपर वीडियो चाहिए, क्योंकि ये तो बस मेरे को यही अपडेट देनी थी कि मेरा इंडियन पासपोर्ट कैंसिल होके आ गया, ताकि मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकता हूँ, वो है मेरा OCI का। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि चाहिए या फिर कोई और चीज़ें पूछनी है कि हम कैसे पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, कैसे अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या उसकी फ़ीस है, क्या चार्जेस हैं, तो उसके लिए मैं प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो बताइए, मतलब अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो बताओ, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं कि हम कैसे अपना पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर कैसे इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है या दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट में डालिए, कमेंट में लिखो जो भी क्वेश्चंस हैं, और मैं उसके बेसिस पे फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और आप लोगों से जो भी सारे डाउट्स हैं वो सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस कुछ स्टेप्स हैं आपको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बस कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों की मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके कमेंट में लिखो, मैं बाकी उस पर आपसे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी इस व्लॉग तक यहीं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, चीयर्स।